11वां दिन प्रातः काल। मांस खाना चाहिए या नहीं? क्या मनुष्य को मांस खाना चाहिए? नहीं, क्यों? इसलिए कि मांस बिना प्राणियों को पीड़ा दिए प्राप्त नहीं होता और अपने स्वार्थ के लिए किसी को अकारण पीड़ा देना मनुष्य का धर्म नहीं है। इस दृष्टि से तो किसी को शाक, फल आदि भी ना खाना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीव हैं, उनको भी पीड़ा पहुंचती है। जब वनस्पति में भी जीव है तो उनको भी दुख पहुंचा के क्या फायदा? तुम्हारा प्रश्न तो यह था कि मांस खाना चाहिए या नहीं। मैंने उत्तर दे दिया कि नहीं खाना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि वृक्ष और वनस्पति में जीव है या नहीं, और यदि यही बात हो कि जिसमें जीव होता है उसमें मांस होता है, तो साबित करो वृक्ष और शाक फलों में मांस कौन सा है जिसे न खाना चाहिए। सुनो, फलों और सब्जियों में रस होता है, रक्त और मांस नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं कहता आम का मांस खाओ, नींबू का मांस खाओ, सेब संतरे का मांस खाओ। सब यही कहते हैं संतरे का रस लो, आम का रस लो, रस कहीं से और किसी का लो, चाहे संतरे का चाहे गन्ने का। रस सेवन करने में कोई दोष नहीं है, दोष तो खून और मांस के खाने में है। जहाँ जहाँ खून और मांस का संबंध है वहाँ प्राणी को दुख होता है, जहाँ रस है वहाँ दुख का कोई संबंध नहीं है। किसी भी प्राणी का रस निकालने पर उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे गोरस अर्थात गाय का दूध, उसके निकालने में गाय को क्या दुख है? यदि गाय के थन गोरस अर्थात दूध से भर रहे हों और न दूहा जाए तो देखा गया है गाय रंभने लगती है, इसलिए कि दूध धू लिया गया है। परंतु जहाँ गाय या किसी जानवर का रक्त मांस निकाला जाता है वहाँ उसे दुख होता है। यदि फलों और सब्जियों में मांस नहीं है तो उनमें जो गूदा है वह क्या है? वही तो मांस है। यदि फलों और सब्जियों का गूदा ही मांस है, तब तो हलवाई के रसगुल्ले और गुलाब जामुन को भी मांस कह सकते हैं, क्योंकि गूदा तो उसमें भी होता है। परंतु रसगुल्ले को कौन सा मांस कहेंगे? मांस वस्तुतः वही है जहाँ रक्त है, जहाँ रक्त नहीं वहाँ मांस कैसा? वृक्षों और फल फूलों में रस है, रक्त नहीं। जब रक्त ही नहीं है तो मांस कहाँ से आएगा? शरीर की धातुओं में सबसे पहली धातु रस से रक्त बनता है और रक्त से मांस बनता है और मांस से अन्य धातुएं उत्पन्न होती हैं। आज जो भोजन किया जाएगा उसका पचकर पहले रस बनेगा, उस रस का फिर रक्त बनेगा और फिर मांस बनेगा। मांस तीसरी स्टेज है। जब ईश्वर ने प्राणी के शरीर में रस का मांस बना दिया, फिर किसी प्राणी के मांस को खाकर रस बनाना और फिर मांस बनाना सृष्टि कर्म के विरुद्ध भी है। तो फिर अंडे खाने में तो शायद कोई भी दोष ना होगा, क्योंकि अंडे में तो मांस नहीं है, शायद रस ही है। अंडा रजवीर्य के संयोग का पिंड है। उस पिंड से वही प्राणी उत्पन्न होते हैं जो रक्त मांस वाले हैं। किसी भी रक्त मांस वाले प्राणी की नींव को नष्ट करना क्या मनुष्य का धर्म है? सो भी स्वार्थ पूर्ति के लिए कदापि नहीं। मैं तो देखता हूँ कि दुनिया के थोड़े लोगों को छोड़कर सब मांस ही खाते हैं। इससे पता चलता है कि मांस खाना कोई बुराई की बात नहीं। कुछ ऐसा भी पता चला है, ईश्वर ने मनुष्य को मांस भोजी बनाया है। यह कोई युक्ति नहीं है कि जिस काम को अधिक लोग करते हैं वह काम अच्छा ही होता है। संसार में झूठ बोलने वाले अधिक हैं, सत्य बोलने वाले कम, तो क्या झूठ बोलना अच्छी चीज है? दुनिया में पापी अधिक, पुण्यात्मा कम है, तो क्या पापी अच्छे कहे जाएंगे? संसार में घास फूस फल वाले वृक्ष उससे कम, चंदन आदि के उससे भी कम, मिडिल वाले अधिक, एंट्रेंस वाले उससे भी कम, बीए वाले उससे भी कम और एमए वाले उससे भी कम, तो क्या एमए पास कम होने के कारण बुरे कहे जाएंगे? संसार में अच्छे और सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। बुराई फैलाते हुए देर नहीं लगती, भलाई के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कपड़े पर मैल बिना परिश्रम के ही लग जाता है, परंतु धोने में परिश्रम करना पड़ता है। मनुष्य को ईश्वर ने मांस भोजी नहीं बनाया, ये आदत मनुष्य ने अपने में डाल ली है। क्या सखियां अफीम जैसी चीजें खाने योग्य हैं? परंतु मनुष्य इन चीजों के भी आदी देखे जाते हैं। इसका क्या सबूत है कि मनुष्य मांस भोजी नहीं है? यह तो मनुष्य के शरीर की बनावट से ही जाहिर है।
प्रथम तो मनुष्य के वैसे नाखून और दांत नहीं हैं जैसे मांसाहारी प्राणियों के हैं। मनुष्य मांस को काट छांट कर बनाकर घी मिर्च और मसाले मिलाकर पकाता है और अपनी जुबान और दांतों के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है। मांसाहारी प्राणियों के नाखून अन्य प्राणियों के मारने फाड़ने के अनुकूल हैं और उनकी जबान कच्चे मांस का स्वाद लेने के अनुकूल है, मनुष्य के नहीं। दूसरे, मांसाहारी जितने भी प्राणी हैं उन्हें पसीना नहीं आता, मनुष्य को पसीना आता है। तीसरे, मांसाहारी समस्त प्राणी चप चप कर पीते हैं, मनुष्य घूट घूट पानी पीता है। चौथे, मांसाहारी प्राणियों की आंखें गोल होती हैं परंतु मनुष्य की आंखें बादाम जैसी चपटी हैं। एक जगह मैंने पढ़ा है जितने मांसाहारी प्राणी हैं ये संतानोपादन की क्रिया में परस्पर जुड़ जाते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर, भेड़िया आदि सबको ऐसा देखा गया है। ऐसी बहुत सी युक्तियां दी जा सकती हैं जिनसे प्रकट है कि मनुष्य मांसाहारी प्राणियों में नहीं है। मांसाहारी वीर होते हैं, मांस में बड़ी शक्ति होती है, कुछ लोगों का ऐसा विचार है। मांसाहारी अधिकांश में निर्दयी और खूंखार हो सकते हैं, वीर नहीं। वीरता और चीज है और निर्दयता और चीज। हाँ, तुम यह कह सकते हो कि मांस खाने वाले लाखों आदमी इतिहास में वीर हुए हैं, परंतु वह मांस का गुण नहीं था और न है, वह असल में शिक्षा और संगति का गुण है। मांस खाने से ही वीरता आती हो तो संसार के अधिकांश लोग मांस खाने वाले सारे के सारे वीर ही दिखाई देते। भारत में ईसाई, मुसलमान और हिंदू सभी मांस खाते हैं, फिर भी तेज तरार व मारकाट का माधा जैसे मुसलमानों में है उतना भारत की अन्य जातियों में नहीं। वीर असल में वह हैं जो देश और जाति के हितार्थ निस्वार्थ भाव से अन्याय का अंत करने के लिए मैदान में डट जाएं, चाहे प्राण भी ले लिए जाएं, परंतु पीछे को कदम कभी न रखें। किसी के घर में आग लगा दी, किसी को लूट लिया, किसी पर धोखे से वार कर दिया, किसी को छुरा घुसेड़ दिया, किसी की स्त्री भगा ली, क्या इसका नाम वीरता है? बहुतेरे गुंडे इस प्रकार का कृत्य करते देखे जाते हैं, क्या वह वीर हैं? कदापि नहीं, वे पापी और अत्याचारी हैं। सुना जाता है मांस खाने से बल आता है। शेर, भेड़िए, चीते आदि जानवर कितने बलवान होते हैं, वे मांस ही खाते हैं। शेर हाथी तक को मार डाल लेता है। इससे पता चलता है कि मांस में बहुत बल है। क्या मांस न खाने वाले जानवर बलवान नहीं हैं? गाय, घोड़ा, सांड आदि जानवर क्या कम बलवान हैं? संसार भर की मशीनों की शक्ति का परिमाण घोड़ों की शक्ति से ही तो लगाया जाता है। सूअर इतना बलवान होता है कि सामने पड़ने पर शेर की भी दांत खट्टे कर देता है। दो शेरों के मध्य में एक सूअर पानी पी सकता है, परंतु दो सूअरों के मध्य में एक शेर पानी नहीं पी सकता। शेर हाथी से ज्यादा बलवान नहीं है। कभी कभी जंगली मतवाली हाथी जब जंगल में घूमता है, सारे अन्य पशु डरकर भागते हैं। शेर हाथी पर काबू अपने दांतों और पंजों से पा लेता है, ताकत से नहीं। देखो, दो आदमी हो, एक शरीर में बहुत बलवान हो, दूसरा शरीर में कमजोर, परंतु कमजोर मनुष्य के पास भाला, बर्छी, पिस्तौल या बंदूक हो तो वह बलवान पर काबू पा लेगा और उसे मार भी डालेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पास शस्त्र की ताकत है। यदि कहीं शेर की तरह हाथी पर पैने दांत और नाखून होते और उसकी आंख छोटी न होती तो संसार में हाथी किसी प्राणी को न रहने देता। हाथी, ऊंट, भैंस, भैंसा आदि जानवर जो मांस नहीं खाते बड़े बलवान हैं। वे लाचार यदि हो जाते हैं तो शस्त्रों के अभाव में ही हो जाते हैं। तुम बल की बात क्या पूछते हो? बल तो सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं की एक एक रत्ती में भी मौजूद है। वह मनो मांस में नहीं है। वह औषधियाँ और वनस्पतियाँ मौजूद हैं जिनकी एक एक मात्रा में अत्यंत गर्मी और शक्ति मौजूद है। मांस में क्या शक्ति है? जिन देशों में अनाज पैदा नहीं होता वहाँ के मनुष्य तो मांस पर ही गुजारा करते हैं। आइसलैंड अथवा उत्तरी ध्रुव के प्रदेशों में सुना जाता है मांस के ऊपर ही लोगों का जीवन निर्भर है। उनका तो मांस स्वाभाविक भोजन है। यदि उन देशों के निवासियों का स्वाभाविक भोजन मांस हो तो वे मनुष्य न होंगे, या होंगे भी तो मनुष्य की आकृति से भिन्न होंगे।
उनके दांत और नाखून भी मांस को चीरने और फाड़ने के अनुकूल ही होंगे। यदि हमारे जैसे ही वहाँ के नर नारी हैं तो मांसाहारी कैसे? क्योंकि हमारे दांत नाखून मांस खाने के योग्य ईश्वर ने बनाए ही नहीं हैं। हाँ, उन लोगों ने मांस खाने की आदत डाल ली होगी। जहाँ मनुष्य पहुँच सकता है वहाँ पर चीज पहुंच सकती है। यदि कहा जाए वहां अनाज उत्पन्न नहीं किया जा सकता और वहां की पृथ्वी भी इस योग्य नहीं जो मानव जीवन का आवश्यक वस्तुएं संपादित कर सके, तो वहां मानव का बसना ही व्यर्थ है। वास्तव में मांसाहार की पुष्टि के संबंध में सब दलीलें थोती और व्यर्थ हैं। संसार में आर्थिक प्रश्न भी तो है। जहाँ अनाज कम होता है वहाँ मछली आदि बहुतायत से होती हैं। वहाँ के गरीब आदमियों का गुजारा मछली आदि जानवरों के मांस से होता है। यदि मांस ना मिले तो संसार की आर्थिक समस्या कितनी खराब हो जाए। संसार के किसी भी देश को देखो, जब भी प्रश्न उठता है रोटी का प्रश्न उठता है। आज भी सारे संसार में रोटी का ही प्रश्न और समस्या है। दाल, शाक, चटनी, मुरब्बे, रायते, कड़ी और मांस का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह सब चीज़ें रोटी से लगाकर खाने की हैं, जायके और लज्जत की हैं, जबान को खुश करने की हैं, पेट भरने और शक्ति प्रदान करने की नहीं है। रोटी मुख्य है और सब चीज़ें गौण हैं। शरीर का मुख्य आधार रोटी है और यही संसार का प्रश्न है। आर्थिक प्रश्न सदैव रोटी से संबंधित है और रहेगा भी। अच्छा, मांस खाने में विशेष हानि ही क्या है? मांसाहारी ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तामसिक भोजन से विचार भी तामसिक ही होंगे, सात्विक नहीं। संसार में जो भी भगवान के सच्चे भक्त बने वे या तो मांस खाते ही नहीं थे, यदि खाते भी थे तो बाद में खाना उन्होंने छोड़ दिया। तब उन्होंने अंतरात्मा की ज्योति का पता चला। यह ठीक है, जो मांस नहीं खाते वह भी ईश्वर भक्त नहीं दिखते, आडंबरी दिखते हैं। उन लोगों में भी चोरी, विश्वासघात, छल कपट, झूठ बोलने आदि दुर्गुण मौजूद हैं। पर जो आदमी पापों से रहित और निरश्मित भोजी है वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। अतएव मांस खाना अत्यंत निषिद्ध है। अच्छा मित्र, यह बताओ कि क्या ईश्वर से ही समस्त सृष्टि बनी है? यह कल बताऊंगी।